तो चलिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ कंपनी हैज़ अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन्स। इसके पास में 120 मशीन्स है, वर्किंग 8 आवर्स पर डे फॉर 25 डेज इन अ मंथ। मतलब एक महीने के में 25 दिन चलेगी इसकी मशीन्स, 8 घंटे एक दिन में चलेगी और 120 मशीन्स है। द फिक्स्ड ओवरहेड्स आर बजटेड एट 1,44,000 पर मंथ। ये इसका प्लान्ड या बजटेड खर्चा है। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। एक यूनिट को बनाने के लिए आपके लगभग 4 घंटे लगने चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम लिखा है इन्होंने। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अब सच में क्या हुआ है वो डिटेल्स बताएंगे। द कंपनी वर्कड 24 डेज 840 मशीन आवर्स पर डे एंड प्रोड्यूस्ड 5,305 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब कंपनी ने क्या किया, 24 दिन काम किया, 840 मशीन आवर्स पर डे काम हुआ। अब देखो 840 मशीन आवर्स पर डे का मतलब क्या हो गया। अगर आप इन दो डिटेल्स को देखोगे कि इस कंपनी के पास 120 मशीन्स थी और एक मशीन 8 घंटे चलती है, तो आइडियली देखा जाए तो 120 जो मशीन्स है वो दिन में 8 आवर्स के हिसाब से अगर चलेगी तो आप क्या बोलेंगे, 120 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो आप बोलेंगे 960 आवर्स मशीन्स इसकी थी जो चलनी चाहिए थी एक दिन में। तो आप बोलते ये जो 960 थे ना, इसको हम लोग क्या बोलते, अगर यहाँ पे लिखते तो इनको बोलते मशीन आवर्स पर डे। एक दिन के अंदर हमारे इतने मशीन्स के घंटे होने चाहिए थे। बट ये इन्होंने ऊपर डिटेल्स अलग बता दी, नीचे अलग तरीके से बता दी, उसका कोई फर्क नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में बताया गया 1,42,000। इन्होंने क्या बोला है, एक तो एक्सपेंस वेरिएंस निकालिए, वॉल्यूम वेरिएंस निकालिए, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड का आपका कॉस्ट का वेरिएंस निकाल लीजिए। ठीक है, अब हम लोगों को ये चीज़ें पता लगानी पड़ेगी। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है हम लोग अपना सबसे पहले डेटा लिखेंगे और ये फिक्स्ड ओवरहेड के ऊपर बात कर रहा है। आप बोलेंगे आपको कैसे पता चला कि ये वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा कितना है। तो ये फिक्स्ड ओवरहेड के एक्सपेंस वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड के टोटल वेरिएंस के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता है, हमारी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से, कि सबसे पहले एक कॉलम हम लोग बनाते हैं जिसका नाम होता है बजट, दूसरा कॉलम जो हम लोग बनाते हैं उसका नाम होता है एक्चुअल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि भाई हमने कितनी यूनिट्स बनानी है। तो आप बोलेंगे भाई हमने जो प्लान की है, प्लान्ड यूनिट्स कहाँ पर है देखते हैं, कहीं पर लिखी है क्या। स्टैंडर्ड टाइम टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज़ 4 आवर। देखिए यहाँ पर एक बात लिखी हुई थी कि एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे लगने चाहिए। ठीक है, अब इन डेटा को इस तरीके से हमें यूज़ करना पड़ेगा कि भाई हमें यूनिट्स पता चल जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा आपके लिए। वर्किंग नोट के अंदर क्या लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ पर मैं बना लेता हूँ हैश लगा के कि भाई ये वर्किंग नोट क्या है। इसके अंदर आप बोल देंगे कि भाई हमारे टोटल आवर्स कितने होने चाहिए एक महीने के अंदर। तो आप बोलेंगे देखो हमारे पास में यहाँ पर 120 मशीन्स है, 8 आवर्स एक मशीन चलती है और 25 दिन मशीन चलनी चाहिए। तो आप बोलेंगे हमारे पास में यहाँ पे 120 मशीन्स है, 8 आवर्स होने चाहिए एक दिन में और 25 दिन वो मशीन चलेगी। तो एक महीने के अंदर हमारे सारे के सारे मिला के आवर्स कितने हो जाने चाहिए, 120 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो आप बोल देंगे हमारे 24,000 आवर्स होने चाहिए एक महीने के अंदर, राइट। फिर आपको यहाँ पर ही इन्होंने बोला कि भाई एक एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे लगने चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम बोला है। अब स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट बोलो या बजटेड टाइम पर यूनिट बोलो, क्योंकि एक यूनिट में अगर सोचेंगे ना तो 4 घंटे ही होंगे वो। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भाई 1 यूनिट के लिए 4 आवर्स लगने चाहिए। तो आप बोलेंगे ये जो 24,000 आवर्स हैं इनके अंदर कितनी यूनिट्स बननी चाहिए, वो आपकी बजटेड यूनिट्स हो जाएगी, राइट, क्योंकि आपको डिटेल से इस हिसाब से दी है। तो जब आप इसको क्रॉसली सॉल्व करेंगे तो आप बोल देंगे एक तरीके से मैथमेटिकली, तो आपको सोचना पड़ेगा वो यूनिटरी मेथड कैसे करते हैं। तो आप बोलेंगे यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था एक तरीके से 6,000 यूनिट्स का, तो हम लोगों ने ये 6,000 यूनिट्स प्लान की थी। तो आप यहाँ पर यूनिट्स में लिख देंगे 6,000 की, ये आपका बजटेड नंबर है, मैंने इसके ऊपर हैश लगा दिया। फिर आप बोलेंगे और आगे चल के कि भाई आपने प्लान कितने का खर्चा किया था, आप बोलेंगे 1,44,000 का आपने प्लान्ड खर्चा किया है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे आपका फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, रुपीज़ 1,44,000, ये फिक्स्ड खर्चा आपने प्लान किया था। फिर आप बोलेंगे अप्रैल मंथ में क्या हुआ, आपने 24 डेज काम किया, 840 मशीन आवर्स काम किया एंड 5,305 ये यूनिट्स बनाई। तो मैं यहाँ पे एक्चुअल यूनिट्स में
5305 इतनी यूनिट्स आपने एक्चुअल में बनाई है। और साथ ही साथ आपको क्या बोला है, एक्चुअल में खर्चे कितने किए आपने, एक्चुअल में 1,42,000 का खर्चा किया है। तो यहाँ पर अपने लोग लिख देते हैं ₹1,42,000 का आपने खर्चा किया है, ठीक है। ये जो डिटेल्स हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई आपने 24 डेज काम किया, इतना इतना घंटे काम किया, इन डिटेल्स को बाद में देखेंगे कि क्या काम में आ सकती है क्या नहीं आ सकती, वो सब चीज़ों के ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, अपने को एक्सपेंस वेरिएंस निकालना है। तो एक्सपेंस वेरिएंस निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस, एक्सपेंस बोल दो एक्सपेंडिचर बोल दो एक ही बात है। यहाँ पे ये एक्सपेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो अपने लोग भी एक्सपेंस वर्ड यूज़ कर लेंगे। एक्सपेंस वेरिएंस क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस हम लोगों को एकदम सिंपल सा पता है कि भाई आपने जितना प्लानिंग की थी उसके कंपैरिजन में एक्चुअल में जो खर्चा कर दिया उनको कंपेयर कर लो। आप बोलेंगे भाई हमने 144 का प्लान किया था, खर्चा 142 ही किया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप बोलेंगे हम लोगों ने 144 का प्लान किया था, खर्चा 1,42,000 ही किया, तो एक तरीके से 2,000 आपने फ़ायदा कर लिया, तो आप बोलेंगे ये 2,000 का फेवरेबल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस हमारा वेरिएंस हो गया, राइट। बहुत ही आसान। दूसरा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला वॉल्यूम वेरिएंस पता लगाना है अपने को। तो वॉल्यूम वेरिएंस कैसे पता लगाते हैं, उसके दो तरीके होते हैं, दोनों देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। एक तरीका तो क्या होता है सोच के देखो, आप बोलेंगे देखो कंपैरेटिवली आपने कम यूनिट्स बनाई कि ज़्यादा यूनिट्स बनाई। आपने बोला कि हमने 6,000 यूनिट्स का प्लान किया था बट हमने 5,305 यूनिट्स से बनाई, तो आप बोलेंगे कंपैरेटिवली हमने कम यूनिट्स बना दी ना, तो हमारे एक तरीके का ये नुकसान होगा। तो कंपैरेटिवली आप बोलेंगे हमने कम यूनिट्स बनाई, तो आप बोलेंगे ये नेगेटिव नंबर आ गया। अब ये जो है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यूनिट्स है या आवर्स है, आप बोलेंगे ये यूनिट्स है कि, तो यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलेंगे यूनिट्स को यूनिट की रिकवरी रेट पर यूनिट, एक यूनिट की रिकवरी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिकवरी रेट कैसे निकालते हैं, मैं इसको स्टार, ये स्टार मार्क, स्टार मेरे को थोड़ा बनाना नहीं आता बट हाँ कोशिश करता हूँ, मैं स्टार मार्क दे देता हूँ और ये जो स्टार है इसको डिफाइन कर देता हूँ। कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे भाई हमारा जो खर्चा है वो 1,44,000 का है, उस खर्चे के अंदर हम लोग 6,000 यूनिट्स बनाने वाले हैं, तो हमारी जो रिकवरी रेट आएगी वो कितनी आएगी, वो हमारी आएगी ₹24 की रिकवरी रेट आ जाएगी। तो वो जो 24 है वो यहाँ पर लिख दिया और आप बोलेंगे इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो आएगा हमारा ये फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनल नंबर आता है वो आता है 16,680 रुपीज़ का एडवर्स वेरिएंस। क्यों, क्योंकि आपने ज़्यादा यूनिट्स मतलब कम यूनिट्स बना लिए कंपैरेटिवली, ठीक है। अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे सोचते हैं वो भी देख लो। आप बोलोगे कि भाई हम लोगों ने क्या किया, आप बोलेंगे हम लोगों ने ये 5,305 था, आप बोलेंगे हम लोगों ने 5,305 यूनिट्स सच में बनाई। अब हर एक यूनिट को जब बेचोगे तो कस्टमर से सेल प्राइस जो है वो लोगे, उस सेल प्राइस के अंदर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, प्रॉफिट सब छुपा रहेगा। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड का पैसा कस्टमर से लोगे उसी को तो अपने लोग रिकवरी रेट 24 रुपीज़ बोल रहे हैं। तो आप बोलोगे एक तरीके से इतना सारा पैसा हमारा रिकवर्ड है। इस रिकवर्ड में से आप क्या बोल दोगे, हम लोगों ने जो प्लान किया था 1,44,000 ये हम लोग हटा देंगे। तो हमारे पास में जो नंबर आते हैं देखते हैं क्या आता है, 1,44,000, तो आप बोल देंगे 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो आता है 1,5305 मल्टीप्लाइड बाई 24, गलती हो गया था शायद कुछ, 1,27,320 आता है, माइनस 1,44,000 आप लोगों ने ये करके दिखा दिया, ठीक है। तो माइनस 1,44,000 कर दिया, तो आप बोल देंगे 16,680 ये हमारा एडवर्स वेरिएंस आ गया जो इससे मैच होता है अपना वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। अब वॉल्यूम वेरिएंस के बाद में थर्ड इन्होंने क्या पूछा था, थर्ड इन्होंने पूछा था कि भैया बताओ फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस बताओ, मतलब जिसको कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। अब कॉस्ट वेरिएंस के भी दो तरीके होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसके भी दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है उसके ऊपर बात करेंगे। आप बोलेंगे पहला जो आसान तरीका है क्या, एक्सपेंस वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस का टोटल कर लो। तो एक्सपेंस वेरिएंस तो आपका 2,000 है, तो हमने लिख दिया 2,000 फेवरेबल, एंड ये वॉल्यूम वेरिएंस आपका 16,680 एडवर्स है। तो इनका जो नेट इम्पैक्ट है वो आ जाएगा अपना
14,680 मेरे हिसाब से, तो राइट। तो आप बोलेंगे 14,680 ये हमारा एडवर्स वेरिएंस आ गया है फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट का, राइट। दूसरा तरीका क्या सोच सकते हैं, दूसरा तरीका और के तरीके से बताता हूँ मैं। वही, अब सिर्फ सोचो रियल वर्ल्ड में क्या हुआ। रियल वर्ल्ड में आप बोलोगे हमने 5,305 यूनिट्स फाइनल प्रोडक्ट की या गाड़ी की बना के बेची, तो आप बोल देंगे रियल वर्ल्ड में 5,305 यूनिट्स फाइनल प्रोडक्ट की बना के बेची, और एक यूनिट को बेचने में 24 रुपीज़ हमको कस्टमर से मिला, तो आप बोलेंगे ये 24 हमने कस्टमर से मिल गया, तो आप बोल देंगे ये हमारा रिकवर्ड हो गया, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में क्या हुआ, देखो ये तो पूरा बजट था, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। रियल वर्ल्ड में आपने जब पे किया, क्योंकि आपने कोई जगह को रेंट पे लिया होगा, जिस जगह को रेंट पे लिया उसका रेंट पे किया, वो 1,42,000 पे किया होगा, तो आप बोलेंगे रियल वर्ल्ड में हम लोगों ने कस्टमर से तो कितने रुपए रिकवर किए, दोनों का मल्टीप्लाई होता है 1,27,320, इतने तो कस्टमर से ले लिए और हमने इतना आउटफ्लो कर दिया, ये तो आउटफ्लो है, ये आपका कस्टमर से आया हुआ पैसा है। तो इनका जो इफेक्टिव नंबर होगा 127,320 माइनस 1,42,000, तो आप बोलेंगे ये 14,680 वापस ये जो है ये हमारा एडवर्स वेरिएंस आता है फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट का, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी बात समझ में आई होगी। तो आप बोलेंगे इस क्वेश्चन में फिर ये एक्स्ट्रा डिटेल क्या काम में आ रही है, इस क्वेश्चन में ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है इसका कुछ काम नहीं है। तो आप देखो बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कई बार क्या होता है रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है, रियल वर्ल्ड में एक्चुअली ऐसा ही होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, ठीक है, बट उनमें से कौन सी आपके काम की है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे आपको घूमने जाना है, ठीक है, अब घूमने जाना है तो घूमने के लिए लोनावाला जाना है, वहाँ पे 15 जगह है, 20 जगह है, टाइम आपके पास कम है, तो आपको देखना पड़ता है कि भाई मेरे क्या काम का है, मुझे क्या चाहिए, वो मैं जाऊँगा घूमने या फिर वो मैं घूमने जाऊँगी। जैसे क्वेश्चन में भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि भाई ये जो जैसे डेटा है ना, ये डेटा पूरा का पूरा किस काम में आता, ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये काम में आता फिक्स्ड ओवरहेड के एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए, कैपेसिटी वेरिएंस के लिए, कैलेंडर वेरिएंस के लिए, बट उनके ऊपर यहाँ पर कोई भी बातें नहीं की है। डेफिनेटली दूसरे जो क्वेश्चंस है उसमें हम लोग इनकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।